वनडे एग्जाम के लिए प्रीलिम्स टाइप, जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स आने वाला है मई 24 को। इसके अलावा मई में आरएस की जो प्रीलिम्स है वो प्रस्तावित है, माननीय मुख्यमंत्री ने अपने उसमें प्रोस्पेक्टस में बताया भी था कि 500 के आसपास भर्ती आ सकती है, जो कि हो सकता है आरपीएससी द्वारा लगभग लास्ट 4-5 दिन में या एक सप्ताह के अंदर अपना नोटिफिकेशन निकाल दे, जैसे यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया। तो उसको मद्देनजर रखते हुए अपन ये जो कर रहे हैं, तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आने की उम्मीद है। जैसे टेलीकम्युनिकेशन का एक एग्जाम हुआ था थोड़े दिन पहले, टेलीकम्युनिकेशन का एग्जाम हुआ था, और उससे पहले एक डिप्टी जनरल का एग्जाम हुआ था। तो टेलीकम्युनिकेशन एग्जाम में और डिप्टी जनरल के एग्जाम में इकोनॉमी सर्वे से सीधे सीधे क्वेश्चन डाले गए थे, लगभग 5-7 क्वेश्चन के आसपास, 5-5 क्वेश्चन के आसपास डाले गए। तो वहां पे ये जो सारे फैक्ट्स है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और इसलिए इकोनॉमी सर्वे की महत्ता प्रीलिम्स के लिए इसलिए बढ़ जाती है कि जैसे अपना जीबीए हो गया, अपना जीडीपी में योगदान कितना है, अपना कृषि का योगदान कितना है, अपना राजकोषीय घाटा कितना है, अपना राजस्व घाटा कितना है, प्राथमिक घाटा कितना है, अपना सीएडी करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है, वो सारी चीजें जो वनडे एग्जाम है वो पूछने लायक है। इसके अलावा अपन जो एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, और ये जो सारी चीजें अपन मेंस में यदि डालते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन प्रीलिम्स में जैसे आजकल 5-5 क्वेश्चन आने लगे, तो उसमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और 5 क्वेश्चन की अहमियत इतनी ज्यादा हो जाती है कि 5 क्वेश्चन में तो जनरल की कट ऑफ पार हो जाती है। जैसे पिछली बार जनरल कट ऑफ लगभग 70-71 नंबर के आसपास गई थी। कितने गई थी? आरएस की मैं यदि बात करूं तो आरएस की जो प्रीलिम्स की कट ऑफ है पिछली बार 70-71 नंबर के आसपास गई थी। तो मान के चलिए 200 नंबर में 70-71 नंबर मतलब 35% के आसपास गई थी कट ऑफ। और 35% जब कट ऑफ जाती है उस आधार पर, क्योंकि ये चीजें हर कोई नहीं पढ़ता है। इकोनॉमी सर्वे, इंडियन इकोनॉमी सर्वे सबसे बड़ी बात, इकोनॉमी सर्वे कोई जल्दी से पढ़ता नहीं है। इंडियन इकोनॉमी सर्वे कोई जल्दी से नहीं पढ़ता है। तो इंडियन इकोनॉमी सर्वे यदि कोई अच्छे से पढ़ता है और उसके क्वेश्चन यदि 5 क्वेश्चन इधर से हो जाते हैं, तो जिसको मैथ्स नहीं आती उसके लिए एक रामबाण की तरह है। कई लोगों को जिनको मैथ्स नहीं आती, मैथ्स के 10 क्वेश्चन उनके लिए हार्ड पड़ जाते हैं। 10 नंबर रीजनिंग हर कोई कर लेता है, मैथ्स के तो 10-11 क्वेश्चन आते हैं, वो थोड़े से हार्ड रहते हैं, इसलिए वो ये चीजें नहीं कर पाएंगे, वो चीजें नहीं कर पाते। उनको ये चीजें पढ़ना एक बहुत ही ज्यादा सहायता करने का एक रामबाण उपाय है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि जो भी मैथ्स में कमजोर है, जो भी या फिर जो चाहता है कि मेरे को यदि कहीं पे भी 1-2% मेरे को ऐसी दिक्कत आई, तो एक बार ये 2-4-10 अपनी क्लास रहेंगी, वो यदि पढ़ लेंगे तो आपके लगभग 5 क्वेश्चन बिल्कुल सिक्योर हो जाएंगे, और आप प्रीलिम्स में जो ऊपर नीचे 1-2% ऊपर नीचे, और वो आप बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंट तरीके से आप ऊपर चले जाओगे, और आपकी मेंस की तैयारी उससे बहुत अच्छे से हो जाएगी। और मेंस में भी ये बहुत उपयोगी है। जैसे मैंने आपको बताया कि मेंस में यदि इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए, उसमें उससे रिलेटेड यदि अपन क्या करें, उससे रिलेटेड अपन यदि इकोनॉमी सर्वे की कोई 2-4 फैक्ट डाल दें, तो एग्जामिनर जो अपनी कॉपी चेक करने वाला है, तो उसके माइंड पे भी इफेक्ट पड़ेगा, यार इसने बहुत अच्छा किया है। और सीधा सीधा क्वेश्चन आए थे पिछली बार, तो जैसे ट्रेड्स के बारे में इकोनॉमी सर्वे में पिछली बार एक अच्छा आर्टिकल दिया गया था। उसके अलावा यदि मैं बात करूं तो बजट से 2 क्वेश्चन आए थे। एमएसएमई का पूरा बड़ा क्वेश्चन बजट से आया था, जो कि मैंने पढ़ाया अभी आपको, बजट के बारे में बताया। 10 नंबर का क्वेश्चन न्यूक्लियर, जो अभी मैं बात करूंगा इसके बारे में कि अपना परमाणु जो है उसके बारे में क्या अपना किया, न्यूक्लियर मिशन के बारे में अपने क्या किया क्या नहीं किया, 100 बिलियन का अपन वो करेंगे, सारी चीजें उसमें आया है, वो चीजें अभी पढ़ाऊंगा। तो वो सारी चीजें अपने इकोनॉमी सर्वे से कम हो जाएगा। और मैं मान के चलता हूँ कि जो इंडियन इकोनॉमी का जितना पार्ट है उसमें से लगभग 40% या 50% के आसपास अपना इन जो सारी जो अपन क्लासेस लेंगे उसमें कवर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है।